बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एग्जाम्पल एंड असाइनमेंट्स ऑफ चैप्टर नंबर 8 वेव्स को सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 8.1 पर चलते हैं। इसकी स्टेटमेंट है अ वेव जनरेटर प्रोड्यूसेस 500 पल्सेस, यानी कि एक जो वेव जनरेटर है वो 500 वेव्स जनरेट कर रहा है 10 सेकंड्स के अंदर। फाइंड द पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द पल्सेस इट प्रोड्यूसेस। तो आपने क्या करना है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है वेव्स का और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है वेव्स की। सही, तो इसका हम लोग डेटा ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, नंबर ऑफ पल्सेस का मतलब है कि हमें वेव्स गिवन की जा रही है। बेसिकली 500 वेव्स गिवन की जा रही हैं और वेव जनरेशन में कितना टाइम लगा रहा है, ये 10 सेकंड्स का। तो हमें क्या करना है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो उसके सोल्यूशन में हम जो है वो टाइम पीरियड का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, दैट इज टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन और वन वेव, दैट इज टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, दैट इज कॉल्ड द वेव्स, राइट। तो टाइम हमें गिवन किया गया है 10 सेकंड का, नंबर ऑफ वेव्स हमें गिवन की गई हैं दैट इज 500। तो हमारे पास जो है वो टाइम पीरियड आ जाएगा 0.2 सेकंड्स का और फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। सो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी 5 हर्ट्ज की। सही, ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 8.1। इसके बाद हम लोग चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल के ऊपर, दैट इज कॉल्ड एग्जाम्पल नंबर 8.2। 8.2 में कह रहा है कि इन रिपल टैंक 40 वेव्स पासेस थ्रू अ सर्टेन पॉइंट इन 1 सेकंड। रिपल टैंक हमारे पास बेसिकली वेव जनरेशन का एक हमारे पास जो छोटा सा अपैरेटस होता है जो कि क्या कर रहा है, 40 वेव्स जो है वो पास करवा रहा है एक पॉइंट से और टाइम कितना लगा रहा है, 1 सेकंड का। इफ द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स इज 5 सेंटीमीटर, वो जो वेव जनरेट करा रहा है उनकी वेवलेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर है, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द वेव्स। तो हमें जो है वो स्पीड ऑफ वेव्स कैलकुलेट करनी है। तो ये भी हमारे पास बड़ा सिंपल सा जो है वो एग्जाम्पल है, दैट वी नो दैट द स्पीड ऑफ वेव इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला दैट इज v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो डेटा इसका हम लोग ड्रॉ कर लेते थे कि हमें नंबर ऑफ वेव्स गिवन की गई है दैट इज 40 वेव्स और हमें टाइम गिवन किया गया है 1 सेकंड का और हमें वेव लेंथ भी गिवन की गई दैट इज 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर को हम लोग कन्वर्ट करा लेंगे मीटर के अंदर, डिवाइड करा देंगे 100 के साथ, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 0.05 मीटर। तो हमें जो है वो स्पीड ऑफ वेव कैलकुलेट करनी है। तो स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला में बताया v इक्वल्स टू एफ लैम्डा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमें पता है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड और नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड। सो आपने जो है इसको यहाँ से फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने देखें, हमें यहाँ पर नंबर वाइब्रेशन यानी कि वेव्स गिवन की गई है दैट इज 40 डिवाइड बाय टाइम कितना है 1 सेकंड का। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज की। तो जब फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी तो हमारे पास वेव्स की स्पीड भी आ जाएगी दैट इज ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। सही, ये है हमारे पास एग्जांपल नंबर 8.2। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर, दैट इज एग्जांपल नंबर 8.3। इसमें कहा जा रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द साउंड इन अ स्टील रेलवे ट्रैक। आपने क्या करना है, स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करनी है स्टील रेलवे ट्रैक के अंदर। इफ द डेंसिटी ऑफ द स्टील इज 7800 kg per cubic meter एंड द इलास्टिक मोडुलस इज 2 exponent 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखें, हमें ये बात पता है कि हमारे पास जो है वो स्पीड इन सॉलिड जो है वो ज़्यादा होती है क्योंकि इसकी जो है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम होता है। सही, तो इसको हम लोग जो है वो कैलकुलेट करते हैं, लेकिन डेटा ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हमें क्या गिवन किया गया है, डेंसिटी ऑफ स्टील रॉड गिवन की गई है या स्टील रेलवे ट्रैक गिवन किया गया है दैट इज 7800 kg per cubic meter। और उसके बाद हमारे पास क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो वहीं से कंटिन्यू करते हैं फिर हम लोग। अच्छा, यहाँ हमारे पास जो है वो डेंसिटी 7800 kg पर क्यूबिक मीटर गिवन की गई है। इलास्टिक मॉडुलस में गिवन किया गया है 2 exponent 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। तो हमें क्या करना है, हमें स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कैलकुलेट करनी है। सही, तो हम लोग जो है वो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर v इक्वल्स टू अंडर रूट इलास्टिक मॉडुलस डिवाइड बाय द डेंसिटी का। तो इसको हम लोग ऑलरेडी जो है हमें पता है कि v हमारे पास किसके मतलब गिवन है हमें क्वांटिटीज। इलास्टिक मॉडुलस में गिवन किया गया है 2 exponent 11 डिवाइडेड बाय 7800 मीटर पर kg क्यूबिक मीटर पर मीटर की हमारे पास डेंसिटी गिवन की गई। तो हमारे पास स्पीड कितनी आ जाएगी 5.063 exponent 3 मीटर पर सेकंड। सही, इसके बाद हम लोग चलते हैं असाइनमेंट नंबर 8.1 के ऊपर। असाइनमेंट नंबर 8.1 में कहा जा रहा है कि कंपेयर द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इफ इट्स डेंसिटी इज 1023 kg per cubic meter एंड इलास्टिक मॉडुलस इज 2.1 exponent 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर यह हमें कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है, कंप्यूट करनी है स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर। आपने जो है वो सी वाटर के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट करना है। अगर आपको डेंसिटी गिवन किया जा रही है 1023 क्यूबिक पर क्यूबिक मीटर और इलास्टिक मॉडुलस हमारे पास कितना है 2.1 exponent 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का। तो डेटा ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए, हमें ये डेंसिटी गिवन की गई है
हमें इलास्टिक मॉडुलस गिवन किया गया है, हमें स्पीड ऑफ जो है वो साउंड कैलकुलेट करनी है, तो वही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल हम करेंगे, दैट इलास्टिक मॉडुलस डिवाइड बाय डेंसिटी, दोनों चीज़ हमें गिवन की गई हैं। तो जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1432 मीटर पर सेकेंड। सही, ये हमारे पास है असाइनमेंट नंबर 8.1। फिर हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 8.4 के ऊपर। इसकी स्टेटमेंट है, फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड इन अ नियॉन गैस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मास इज 29 ग्राम पर मोल। यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आपके पास नियॉन गैस का मास गिवन किया जा रहा है 29 ग्राम पर मोल, एंड गैमा फॉर मोनोटॉमिक गैस इज 1.66। बेसिकली हमारे पास कांस्टेंट होता है, तो मोनोटॉमिक गैस के लिए हमें ये कांस्टेंट गिवन किया गया है 1.66। तो इसके लिए हम लोग जो है वो पहले बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर में कितना गिवन किया गया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस टेम्परेचर को हम लोग जो है वो कन्वर्ट करा लेते हैं केल्विन के अंदर, प्लस कर देंगे 273 से, तो हमारे पास जो है वो टेम्परेचर कितना आ जाएगा 273 केल्विन। मास हमें गिवन किया गया है 29 ग्राम पर मोल, और इसको किलोग्राम पर मोल में कन्वर्ट कराने के लिए मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड करा दूंगा 1000 के साथ, तो ये कितना आ जाएगा 0.029 kg पर मोल। और हमें गामा गिवन किया गया है फॉर मोनोटॉमिक गैस दैट इज 1.66। और हमें क्या करनी है, हमें स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करनी है। तो देखिए बेटा, स्पीड ऑफ साउंड के लिए हमने फॉर्मूला बनाया था, दैट इज गैमा आर टी डिवाइड बाय एम, राइट। यहाँ पर गैमा जो हमारे पास कांस्टेंट है, आर जनरल गैस कांस्टेंट है, दैट इज 8.314 जूल पर मोल केल्विन। टेम्परेचर हमारे पास जो है वो गिवन है, मास हमारे पास गिवन है। यहाँ पर हम लोग वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे, 1.66 और 8.314 टाइम्स 273 डिवाइड बाय 0.029। तो आपके स्पीड ऑफ साउंड कितनी आ जाएगी, 360 मीटर पर सेकंड। अच्छा, बुक के अंदर जो है वो कुछ मिस्टेक्स यहाँ पर हैं, क्योंकि आपको देखिए यहाँ पर मास 29 ग्राम पर मोल गिवन किया गया है, यहाँ पर मास उन्होंने चेंज कर दिया। दूसरी बात ये है कि ये जनरल गैस कांस्टेंट जो है वो जूल पर मोल केल्विन 8.314 होती है, वहाँ पर 8314 किया गया, दैट्स वाई उसका आंसर का जो है वो प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये आंसर हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर, दैट इज 360 मीटर पर सेकंड। फिर हम लोग चलते हैं आगे एग्जाम्पल नंबर 8.5 के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 8.5 है कि टू पियानोज साउंड द सेम नोड, दो पियानो जो है वो सेम नोड की साउंड को जनरेट करवा रहे हैं। इफ द वाइब्रेशन फ्रॉम वन इज 221.60 हर्ट्ज एंड दैट ऑफ द अदर इज 221.40 हर्ट्ज, व्हाट इज द बीट फ्रीक्वेंसी बिटवीन द टू टोन्स। तो आपने क्या करना है, बीट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम एम्पलीट्यूड और सेम डायरेक्शन के अंदर होती हैं वेव्स, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड द बीट्स। तो बीट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है वो फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस देखते हैं। फ्रीक्वेंसीज का जितना डिफरेंस होगा उतनी ही बीट्स हमें जो है वो सुनाई देंगी। तो हम यहाँ पर डेटा ड्रॉ कर लेते हैं। देखें डेटा में हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी गिवन की गई दैट इज 221.6 हर्ट्ज, दूसरी फ्रीक्वेंसी में गिवन की गई है 221.4 हर्ट्ज। हमें कहा यह जा रहा है कि आपने बीट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, तो उसका सोल्यूशन हम लोग डालते हैं। देखिए सोल्यूशन हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसीज का जितना डिफरेंस होगा उतनी हमारे पास बीट फ्रीक्वेंसी होगी। ऑलरेडी हम लोगों ने जो है वो टॉपिक के अंदर भी डिस्कस किया था। तो दोनों हम लोग यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास जो है वो क्या आंसर आ जाएगा, 0.2 हर्ट्ज की हमारे पास जो है वो बीट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। सही, इसी तरह से असाइनमेंट नंबर 8.2 की बात करते हैं। अब यहाँ पर भी असाइनमेंट की हेडिंग के अंदर भी जो बुक के अंदर थोड़े से मिस्टेक्स हैं, इनको भी देखिएगा। तो इसमें कहा जा रहा है कि हाउ मेनी बीट्स पर सेकंड आर हियर्ड व्हेन द टू ट्यूनिंग फॉक्स ऑफ 256 हर्ट्ज एंड 259 हर्ट्ज आर साउंडिंग टुगेदर। कितनी बीट्स जनरेट होंगी एक सेकंड में जब आपके पास दो ट्यूनिंग फॉक्स हैं, एक 256 हर्ट्ज की जो वाइब्रेशन जनरेट करा रहा है, दूसरा 259 हर्ट्ज की वाइब्रेशन को जनरेट करवा रहा है। तो ये भी हमारे पास सिमिलर क्वेश्चन है कि हमारे जो दो फ्रीक्वेंसीज गिवन की गई हैं और हमें क्या करना है, बीट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसीज। तो हमारे पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3 हर्ट्ज का आ जाएगा। सही, फिर हमारे पास एग्जांपल नंबर 8.6। एग्जांपल नंबर 8.6 में कहा जा रहा है कि द स्पीड ऑफ वेव ऑन अ पार्टिकुलर स्ट्रिंग इज 24 मीटर पर सेकंड। एक जो है वो स्ट्रिंग के अंदर जिसकी एक स्ट्रिंग में स्पीड ऑफ वेव कितनी है, 24 मीटर पर सेकंड। इफ द स्ट्रिंग इज 6 मीटर लॉन्ग, अगर स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 6 मीटर है, तो व्हाट ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी विल इट रेजोनेट, तो कितनी फ्रीक्वेंसी से ये रेजोनेट कर सकता है। तो हम लोग जो है ये बात करेंगे, हमारे पास जो स्पीड ऑफ वेव कितनी है, 24 मीटर पर सेकंड है, स्ट्रिंग की लेंथ हमारे पास 6 मीटर है, ड्राइव एंड फ्रीक्वेंसीज हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम लोग सोल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। देखें हमारे पास जो है वो हम लोगों ने जो है स्टेशनरी वेव्स एंड सच स्ट्रिंग के लिए जो है वो कुछ फार्मूलाज ड्राइव किया था, तो जनरलाइज फार्मूला हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो जनरलाइज फार्मूला हमारे पास वेवलेंथ के लिए क्या था, लैम्डा एन दैट इज इक्वल टू 2l डिवाइड बाई एन, यानी कि मोड डिवाइडेड बाई 2l डिवाइड बाई मोड। और यहाँ पर क्या था, एफ एन दैट विल बी इक्वल टू एन टाइम्स वी डिवाइड बाई 2l, राइट। ये दोनों जनरलाइज फार्मूलाज हम लोगों ने बनाए थे। तो यहाँ से हमारे पास वेवलेंथ आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। सो
वेवलेंथ हमारे पास कितनी हो जाएगी, देखें 2 टाइम्स लेंथ डिवाइडेड बाय मोड, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, मोड टाइम्स वी डिवाइड बाय 2l। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे तो λ1 हमारे पास आ जाएगा 12 मीटर और फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी 2 हर्ट्ज। सिमिलरली इस तरीके से λ2 हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली इस तरीके से हमारे पास जो है वो λ3 और मजीद डिक्रीज हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारे पास है डिफरेंट मोड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज फॉर एग्जाम्पल नंबर 8.6। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 8.7। इसकी स्टेटमेंट है अ स्ट्रिंग 4 मीटर लॉन्ग हैज अ मास ऑफ 3 ग्राम। एक जो है वो स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ जो है वो 4 मीटर और उसका मास कितना है 3 ग्राम का। वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज फास्टेड टू अ स्टॉप एंड द अदर एंड हैंग्स ओवर अ पुली विद द स्ट्रिंग विद अ 20 kg मास अटैच। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि वन एंड ऑफ स्ट्रिंग इज फास्टेड, यानी कि एक आपको जो है वो आपने स्ट्रिंग की साइड को जो है वो मतलब फिक्स कर दिया है, एंड अदर एंड हैंग्स ओवर अ पुली विद अ 20 kg मास अटैच, यानी कि दूसरी साइड से आपने क्या कर दिया 20 kg की मास को अटैच कर दिया। व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्सिव वेव इन द स्ट्रिंग। तो आपने स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो हम लोग पहले डेटा ड्रॉ करते हैं, फिर हम लोग इसके सोल्यूशन की बात करेंगे। देखें डेटा में हमारे पास क्या है, लेंथ है 4 मीटर की, मास ऑफ, देखिए ये मास ऑफ स्ट्रिंग है, राइट, दैट इज मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, मास ऑफ स्ट्रिंग दैट इज m1 3 ग्राम, इसको हम लोग किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। दूसरी साइड पर हमारे पास है सस्पेंडेड मास, राइट, दैट इज m2 दैट विल बी इक्वल टू 20 kg, राइट। हमें क्या करना है, स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करनी है। तो इसके लिए हमने एक और फॉर्मूला बनाया था, ये स्टेशनरी वेव्स के लिए स्पीड का फॉर्मूला दैट इज टेंशन डिवाइडेड बाय द लीनियर डेंसिटी, राइट। स्ट्रेच स्ट्रिंग के लिए हम लोगों ने जब एक फॉर्मूला ड्राइव किया था दैट इज v इक्वल्स टू √t डिवाइडेड बाय द लीनियर डेंसिटी दैट इज कैपिटल M। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि वेयर m इज द लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी का मतलब क्या है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो पहले हम लोग जो है लीनियर डेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए लीनियर डेंसिटी हमारे पास क्या हो जाएगी, मास ऑफ द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, दैट इज यहाँ पर हमारे पास देखें लीन, और दूसरी तरफ हमारे पास टेंशन हमारे पास देखें यहाँ पर क्या कह रहा है, टेंशन के लिए हमारे पास बेसिकली टेंशन क्या होती है, रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूसेस बाय द वेट। तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, से डायरेक्शन का डिफरेंस होगा। तो टेंशन जो है वो वेट की इक्वल ही होगी। तो टेंशन किस वेट किस मास की वजह से जनरेट हुई है, सेकंड वाले मास की वजह से, m2 की वजह से, राइट। तो m2 कितना है 20 और ग्रेविटी हमारे पास कितनी है 9.8। तो यहाँ से हमारे पास टेंशन आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास जो है वो लीनियर डेंसिटी आ जाएगी। लीनियर डेंसिटी हमारे पास कितनी होगी 7.5 × 10⁻⁴ kg पर मीटर, और यहाँ पर हमारे पास टेंशन कितनी हो जाएगी 196 न्यूटन। तो जब इसको जो है वो पुट करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 511.2 मीटर पर सेकंड। आई थिंक इस असाइनमेंट का भी जो इस एग्जांपल का जो आंसर बुक के अंदर गलत है, क्योंकि उन्होंने 1.96 यहाँ पर पुट कर दिया। सही। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे असाइनमेंट नंबर 8.3 के ऊपर। असाइनमेंट नंबर 8.3 के आप 40 ग्राम स्ट्रिंग 2 मीटर इन लेंथ। यहाँ पर ही कह रहे हैं कि एक स्ट्रिंग जिसका मास जो है 40 ग्राम है और उसकी लेंथ कितनी है 2 मीटर, वाइब्रेट्स इन 3 लूप्स, 3 लूप्स के अंदर जो है वाइब्रेट कर रही है, राइट। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 270 न्यूटन। व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। तो हमें क्या करना होगा, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी होगी, राइट। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए देखिए हम स्पीड ऑफ वेव का एक फॉर्मूला लगाएंगे दैट v इक्वल्स टू f लैम्डा, राइट। तो लेकिन उसके लिए हमारे पास जो है वो कुछ क्वांटिटीज की यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी। डेटा ड्रॉ करते हैं हम लोग। देखें हमारे पास मास गिवन किया गया है 40 ग्राम का मास ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ हमें गिवन की गई है, लेंथ को यहाँ हम लोग रिप्रेजेंट करना भूल गए, दैट इज 2 मीटर, राइट। हमें क्या करना है, और टेंशन में गिवन की गई 270 न्यूटन की, हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, राइट। अब देखिए यहाँ पर ही कह रहे हैं कि वाइब्रेट इन 3 लूप्स, वाइब्रेट इन 3 लूप्स। तो बेसिकली ये स्ट्रेच स्ट्रिंग है क्योंकि आपने किसी चीज को हैंग करवाया है जिसकी वजह से टेंशन आ रही है, राइट। तो इसके लिए हम लोग ने फॉर्मूला ड्राइव किया था दैट इज लैम्डा n इक्वल्स टू t डिवाइडेड बाय n, राइट। और फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है n डिवाइड बाय 2l टाइम्स t डिवाइड बाय m। तो लीनियर डेंसिटी हम लोग को निकालनी होगी पहले यहाँ से, तो हम लोग वेवलेंथ निकालेंगे दैट इज 1.33 मीटर। वेवलेंथ हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगी इस वाले फॉर्मूले से, ये हमारे पास मोड वाला फॉर्मूला जो था। जबकि लीनियर डेंसिटी हमारे पास यहाँ पर कितनी आ जाएगी 0.02 kg पर मीटर। तब लीनियर डेंसिटी हमारे पास आएगी तो हम लोग जो है वो फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी हो जाएगी 87.14 हर्ट्ज। इस वाले फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे हम लोग जो है वो थर्ड जो है वो मोड की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करें तो n कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा डिवाइड बाय 2 टाइम्स लेंथ 2 मीटर है, अंडर रूट टेंशन में गिवन की गई है दैट इज 270 डिवाइडेड बाय लीनियर डेंसिटी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया दैट इज 0.02 kg पर मीटर। तो ये हमारे पास असाइनमेंट नंबर 8.3। फिर हम लोग चलते हैं आगे एग्जांपल नंबर 8.9 के ऊपर। एग्जांपल नंबर 8.9 की स्टेटमेंट है अ पाइप ओपन एट वन एंड
एंड क्लोज एट द अदर एंड, यानी कि क्लोज पाइप का सिस्टम है हमारे पास, इज 82 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि उस पाइप की लेंथ गिवन की जा रही है 82 सेंटीमीटर. व्हाट आर द 3 लोएस्ट फ्रीक्वेंसीज टू विच इज रेजोनेट. आपने लोएस्ट 3 फ्रीक्वेंसीज यानी कि F1, F2 एंड F3 कैलकुलेट करनी है. टेक द स्पीड ऑफ साउंड एज 340 मीटर पर सेकेंड. तो ये हमारे पास जो है ओपन क्लोज पाइप सिस्टम है हमारे पास, जिसके फॉर्मुलाज हम लोग ऑलरेडी ड्राइव करके आ रहे हैं कि लेंथ हमारे पास पाइप की कितनी गिवन की गई है 82 सेंटीमीटर. इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करा लेंगे, डिवाइड करा देंगे 100 के साथ. स्पीड ऑफ साउंड कहा जा रहा है कि आपने 340 मीटर पर सेकंड को कंसीडर करना है. F1, F2 एंड F3 हम लोगों को यहाँ पर कैलकुलेट करनी होगी. तो देखिए बेटा, क्लोज पाइप के लिए हम लोगों ने सोल्यूशन बनाया था कि हम लोगों ने जो है वो फ्रीक्वेंसी F1 जो है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, उसके बाद हमारे पास जो है वो F1 टाइम्स n F1 यानी कि ऑड नंबर से हम लोग जो है वो फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो हमारे पास जो है वो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसीज आती जाएंगी. तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे दैट F1 नेशनल फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने फॉर्मूला बनाया था दैट n डिवाइडेड बाय NV डिवाइड बाय 4L, राइट. तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो मोड n जो है वो बेसिकली मोड है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा टाइम्स 340 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स लेंथ हमें गिवन की गई दैट इज 0.082 गलती से आ गया है, ये 0.82 है, राइट. तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 103.6. ये 0.082 नहीं बेटा 0.82 है, राइट. तो ये कितना हो जाएगा 103.6 और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 104 हर्ट्ज. अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई, तो सेकंड फ्रीक्वेंसी क्लोज पाइप के लिए हमारे पास ऑड नंबर से चलती है दैट F2 इक्वल टू 3 टाइम्स F1, राइट. तो 104 को आप 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपके पास F2 आ जाएगी दैट इज 312 हर्ट्ज. और अगर आपने F3 कैलकुलेट करनी है तो F3 क्या हो जाएगी 5 टाइम्स F1 हो जाएगी, यानी कि यहाँ से ऑड नंबर इंक्रीमेंट हो रहा है क्लोज पाइप के लिए. ये ऑलरेडी हम लोग जो है वो डिस्क्राइब करके आए थे टॉपिक्स के अंदर. तो हमारे पास कितनी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी दैट इज 520 हर्ट्ज. ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं असाइनमेंट नंबर 8.5 के ऊपर. अब ये असाइनमेंट्स की हेडिंग वगैरह में कुछ डिफरेंस है बेटा, इस बुक में देख लीजिएगा. यहाँ ये कह रहा है कि व्हाट लेंथ ऑफ अ क्लोज पाइप विल प्रोड्यूस अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एट 256 हर्ट्ज एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड. यहाँ पर कह रहा है कि कितनी लेंथ रिक्वायर्ड है जो कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करे 256 हर्ट्ज की, और उसका टेम्परेचर कितना होगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड. तो देखिए बेटा, यहाँ पर हम लोग जो है वो पहले डेटा को लेते हैं. लेंथ हमें कैलकुलेट करनी है, फ्रीक्वेंसी है 256 हर्ट्ज की और टेम्परेचर में गिवन किया गया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड का. और हमें करना क्या है, हमें लेंथ निकालनी है, राइट. तो लेंथ निकालने के लिए देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है फ्रीक्वेंसी के लिए दैट F इक्वल टू V डिवाइड बाय 4L, राइट. हमारे पास यहाँ पर जो है वो वेलोसिटी नहीं है, तो वेलोसिटी हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है 20 डिग्री सेंटीग्रेड. वेलोसिटी में कैलकुलेट करनी है यहाँ पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर. तो हम लोगों ने वेलोसिटी एट हायर टेम्परेचर का फॉर्मूला बनाया था, इफेक्ट ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑन द स्पीड ऑफ साउंड से दैट V इक्वल्स टू V0 प्लस 0.61 टाइम्स टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, राइट. तो यहाँ से हमारे पास जो है वो स्पीड एट हायर टेम्परेचर आ जाएगी दैट इज 344.2 मीटर पर सेकेंड. तो जब हमारे पास स्पीड आ जाएगी तो देखिए इस वाले फॉर्मूले के अंदर हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, V हम लोग निकाल चुके हैं, 4 हमारे पास कांस्टेंट है, लेंथ हम लोगों ने निकालनी है. तो लेंथ को वहाँ ले जाके फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करा दूंगा तो हमारे पास जो है वो लेंथ आ जाएगी, राइट. जैसे यहाँ पर मैं कह रहा हूँ 256 दैट विल बी इक्वल टू 344 डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स लेंथ को वहाँ ले जाऊंगा, 256 को डिवाइड करा दूंगा तो लेंथ हमारे पास कितनी आ जाएगी 0.335 मीटर और 33.5 सेंटीमीटर. सही, ये हमारे पास असाइनमेंट नंबर 8.5. फिर हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 8.10 के ऊपर. ये हमारे पास डॉपलर्स इफेक्ट की जो है वो एग्जाम्पल्स हैं. इसमें कहा जा रहा है कि कार इज मूविंग एट 20 मीटर पर सेकंड अलोंग अ स्ट्रेट रोड विद इट्स फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज हॉर्न साउंडिंग, यानी कि गाड़ी है जिसकी स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि ये है स्पीड यानी कि वेलोसिटी ऑफ सोर्स. और हमारे पास जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी गिवन की जा रही है हॉर्न की वो कितनी है 500 हर्ट्ज, यानी कि वो हॉर्न बजाती हुई आ रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी है 500 हर्ट्ज. यू आर स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड, आप जो है रोड के साइड पर खड़े हुए हैं. व्हाट फ्रीक्वेंसी डू यू हियर एज द कार अप्रोचिंग यू, यानी कि आप क्या फ्रीक्वेंसी को हियर करेंगे, यानी कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी जब कार आपकी तरफ आएगी. अपेरेंट फ्रीक्वेंसी मतलब क्या चेंज आप जो है वो मतलब फील करेंगे, यानी कि आपके ईयर के ऊपर क्या जो है वो चेंज अपीयर होगा, दैट इज कॉल्ड द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी. और रिसीडिंग फ्रॉम यू एट 20 मीटर पर सेकंड, और जब गाड़ी आपके सामने से दूर जाना स्टार्ट कर देगी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तब आपके पास जो है वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी. टेक द स्पीड ऑफ साउंड एज 340 मीटर पर सेकंड, राइट. तो डेटा ड्रॉ कर लेते हैं. देखें ये 20 मीटर पर सेकंड बेसिकली हमारे पास जो है स्पीड ऑफ साउंड स्पीड ऑफ सोर्स को कंसीडर कर रहा हूं मैं, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड. उसके बाद हमारे पास जो है वो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी गिवन की गई है साउंड की, दैट इज 500 हर्ट्ज. और हमें ये कहा जा रहा है कि क्या फ्रीक्वेंसी आप फील करेंगे जब गाड़ी आपकी तरफ आएगी और आपसे दूर जाएगी.
तो यहाँ हमें स्पीड ऑफ साउंड गिवन की 340 मीटर पर सेकंड, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड को हमने 340 मीटर पर सेकंड रखना है। तो हमने जब फॉर्मूला डिराइव किया था डॉपलर इफेक्ट के, तो हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास जो है वो कार हमारी तरफ अप्रोच कर रही है तो वेवलेंथ हमारे पास जो है वो डिक्रीज हो जाएगी और फ्रीक्वेंसी हमारे मतलब वेवलेंथ की डिक्रीज होती है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था, दैट इज एफ डैश इक्वल्स टू वी डिवाइड बाय वी माइनस वी एस क्रॉस एफ। ये आपको फॉर्मूले में मैंने बताया था कि बेटा देखें ये तीन नॉमिनेटर में आपके पास जो है वो वैल्यू कम है और नॉमिनेटर में ज़्यादा है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 1 आंसर आएगा। तो इसका मतलब है कि आपकी अपैरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो यहाँ हम जब वैल्यूज पुट करेंगे तो मत देखें हम लोग हमें नजर आ रहा है कि अपैरेंट फ्रीक्वेंसी हमारे पास हाई हो गई, दैट इज 531.25 जब गाड़ी हमारी तरफ अप्रोच करी, यानी हमारी तरफ आ रही है। और बी पार्ट में ये करेंगे कि हमारे पास देखें फॉर्मूला रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि अब आप कहाँ जा रहे हैं, रीसेडिंग, यानी कि आपकी कार जो है वो अवे फ्रॉम द लिसनर जा रही है। दैट इज वी डिवाइड बाय देखें वेवलेंथ आपकी बढ़ जाएगी, दैट इज वी प्लस वी एस टाइम्स एफ। तो अब वेवलेंथ बढ़ने से फ्रीक्वेंसी हमारे पास कम हो जाएगी, तो ये हमारे पास जो है कितनी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, दैट इज 472.22 हर्ट्ज। अच्छा, दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी बेटा कि अगर आपकी तरफ यानी कि साउंड की एनर्जी बढ़ रही है, साउंड की एनर्जी बढ़ने का मतलब ये है कि एनर्जी कोरस्पॉन्ड टू द फ्रीक्वेंसी, एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, एनर्जी कम होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो हमें यहाँ पर यहाँ नजर आ रहा है कि जब गाड़ी हमारी तरफ आएगी तो साउंड की एनर्जी बढ़ेगी यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और जब कार हमारे से दूर जाएगी तो साउंड की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, या साउंड की एनर्जी कम हो जाएगी तो फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। इसके बाद हम चलते हैं असाइनमेंट नंबर 8.6 के ऊपर। इसमें कहा जाए कि वर्ड फ्रीक्वेंसी इज रिसीव्ड बाय अ वुमन वाचिंग एन ऑन कमिंग एम्बुलेंस मूविंग एट 110 किलोमीटर पर आवर एंड इमिटिंग अ स्टडी 800 हर्ट्ज साउंड फ्रॉम इट्स सायरन, यानी कि कहा जा रहा है कि एक औरत जो है वो क्या जो है वो फ्रीक्वेंसी को फील करेगी जब एक एम्बुलेंस उसकी तरफ आ रही है 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वो इमिट कर रही है सायरन, दैट इज 800 हर्ट्ज। द स्पीड ऑफ साउंड ऑन दिस इज 345 मीटर पर सेकंड, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड आपने 345 मीटर पर सेकंड कंसीडर करनी है। वर्ड फ्रीक्वेंसी डज द वुमेन रिसीव आफ्टर द एम्बुलेंस हैज पास, यहाँ वुमेन नहीं आया, आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि जब एम्बुलेंस वुमेन से दूर जाना स्टार्ट करेगी तब वो क्या फ्रीक्वेंसी हियर करेगी, ये भी आपने जो है वो कैलकुलेट कर दी। ये ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह कही है, राइट, दैट इसको हम लोग जो है वो सॉल्व करते हैं। दैट हमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपने फ्रीक्वेंसी अपैरेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी जब अप्रोचिंग हो रही है। स्पीड ऑफ साउंड आपके उसके मतलब स्पीड ऑफ सोर्स आपके उसकी नहीं, एस वी एस का मतलब है स्पीड ऑफ सोर्स, दैट इज 110 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कराएंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई करा देंगे 1000 से, डिवाइड कर देंगे 3600 के साथ, तो वेलोसिटी कितना आ जाएगी 30.55 मीटर पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 800 हर्ट्ज, वेलोसिटी हमारे पास है 345 मीटर पर सेकंड, राइट, वेलोसिटी ऑफ साउंड। और फिर हमें क्या करना है, रीसेडिंग, यानी रीसेडिंग का मतलब है कि जब दूर जा रही हो तभी आपने कैलकुलेट किया। तो सोल्यूशन ऑफ ए पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हमें पता है कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी जब हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आ रहा है, तो वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला हम लोग ड्राइव किया था हम लोगों ने, दैट द सोर्स इज कमिंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। तो यहाँ से देखिए हमें यहाँ पर ये पता चल रहा है कि हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज हो गई है, दैट इज 878 हर्ट्ज। पहले हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी थी 800 हर्ट्ज, जब हमारे तरफ आ रही है एम्बुलेंस तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज होगी, दैट इज 878 हर्ट्ज। और जब हमारे पास एम्बुलेंस दूर जाना स्टार्ट करेगी तो हमारी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी, दैट इज 735 हर्ट्ज। देखिए हमारे पास ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी थी 800 हर्ट्ज, जब गाड़ी दूर जा रही है यानी कि एम्बुलेंस दूर जा रही है तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास कम हो रही है, दैट इज 735 हर्ट्ज। ये हमारे पास डॉपलर इफेक्ट की असाइनमेंट, और यही थे हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल्स एंड असाइनमेंट्स ऑफ चैप्टर नंबर 8। बेटा इस असाइनमेंट एंड एग्जाम्पल्स के अंदर कुछ मिस्टेक्स हैं, आंसर्स के अंदर कुछ मिस्टेक्स हैं, हेडिंग्स के अंदर कहीं पर आपके पास जो है वो सेम असाइनमेंट की हेडिंग डली हुई है, कहीं पर आपके पास एक असाइनमेंट कम है, कहीं पर एक एग्जाम्पल ज़्यादा है, तो ये कुछ बुक के अंदर जो है वो मिस प्रिंटिंग हुई हुई है। तो इसको देख लीजिएगा क्वेश्चन मैच करके, फिर उसका आंसर देख लीजिएगा। सही, थैंक यू मैनेज, अपनी दुआ में याद रखिएगा एंड अल्लाह हाफिज़।